अब क्या राम जो हैं वो जा रहे हैं सुमंत मंत्री के साथ राजा जहाँ दशरथ थे कैकेयी के, कि जाय दीग रघुवंश मुनि नरपत निपट कुसाज, साहम्य पर्योलक सिंहानिहि मानव वृध गजराज। अब क्या कहते हैं कि जाय दीख रघुवंश मुनि और नरपत निपट कुसाज, कि राजा दशरथ मंत्री से ये कहा था कि जल्दी जाओ और राम को बुला लो। तब यह समाचार जब राम ने सुमंत्र से पूछा तो राजा ने कहा बुलाया है, तो सुमंत्र भी जो सुमंत्र के साथ साथ राम भी जो हैं वो राजा के साथ चल दिए। फिर क्या कहा, जाय दीख रघुवंश मन नरपत निपट कुसाज, और साहम्य पर्यों लक सिंहासन मानो वृध गजराज। फिर क्या कहा, रामचंद्र जो है मंत्री की बुरी तरह से जो है बिना किसी साज सज्जा के जो है चले थे। कहा कि रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र को जाकर देखा कि वह अत्यंत बहुत दयनीय अवस्था में थे। कौन? दशरथ। ठीक, राम ने जाय दीख जाकर देखा, रघुवंश मुनि मतलब दशरथ, रघुवंश मुनि मतलब राम है ना, रघुवंश मुनि राम ने जाकर देखा कि नरपत मतलब राजा निपट किसानों बड़ी ही खराब स्थिति में थे या दयनीय स्थिति में थे। साहम्य पर्योलक सिंहिनी, वो क्या है, सहम गए। राजा दशरथ की उस स्थिति को देखकर राम जो है बड़े ही सहम गए कि अरे इनकी तो स्थिति इतनी अवस्था जो है बड़ी ही जर्जर हो गई, सहम गए। मनोवृध गजराज, ऐसे सहम गए कि जैसे मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ता है। जैसे कोई शेरनी को देखकर कोई बूढ़ा सिंह हो, वो जैसे देखकर गिर पड़ता है। ठीक, ये तो अब तो खा ही लेगी हमको। ठीक, इस प्रकार से जैसे कोई बूढ़ा शेर के सामने कोई जवान शेरनी आ जाए। ठीक, तो उस प्रकार से जो है सिंघनी ही मानो वृद्ध गजराज, जैसे कोई सिंघनी जो है बूढ़े शेर के सामने गजराज के सामने आ जाए। गजराज क्या होगा? हाथी। हाथी के सामने कोई ही शेरनी आ जाए। वृद्ध हाथी के सामने कोई शेरनी, सिंह नहीं है मतलब ये वृद्ध हाथी के सामने कोई शेरनी आ जाए और वह वृद्ध हाथी जो है वो चक्कर खा के गिर जाए। इस प्रकार से जो है राम की अवस्था। सुख ही अधर जरह सब अंगु, और मानह दीन मही हीन भुअंगु, कि सूखे अधर, उनके ओंठ जो है वो सूख गए, मतलब कोई बात नहीं कह पा रहे। जरह सब अंगु, और उनके सारा शरीर जो है वो जल रहा है, ओंठ सूख गए हैं। राम जब राजा दशरथ के पास पहुँचे तो राजा दशरथ की अवस्था देखा कि उनके ओंठ जो हैं वो सूख रहे हैं और वे मानो और सारा शरीर जो है वो जल रहा है। ऐसे जल रहा है कि मानो दीन मनहीन भुअंगु, भुअंगु मतलब सर्प, भुजंग होता है ना वही, कि मानो मणि के बिना सर्प दुखी हो रहा। इस प्रकार से राजा दशरथ की स्थिति थी। स्वरूप समीप देखी कैकेयी, और पास ही उन्होंने देखा कि कैकेयी जो है बैठी हुई है और बड़ी क्रोध में बैठी हुई है, क्रोध से भरी हुई पास में कैकेयी बैठी हुई है। स्वरूप समीप देख कैकेयी, और मानव मीच घरी
गन ले, कि मानो मृत्यु हो उनकी घड़ियाँ गिन रही हो। उनके समीप बैठी हुई कैकेयी उनको इस प्रकार से लग रही थी कि जानो मृत्यु जो है उनकी बैठी हुई घड़ियाँ गिन रही। ठीक, मान लीजिए कि राजा की वो अंतिम अवस्था चल रही थी कि मृत्यु के समीप राजा इस प्रकार से स्थिति थी। करुणामय मृदु राम स्वभाव, और राम का स्वभाव कैसा था? रामचंद्र का स्वभाव कोमल और करुणामय था, सब पर दया करने वाला था, करुणा करना। करुणामय मृदु मतलब कोमल, राम स्वभाव, रामचंद्र का जो स्वभाव था वह कोमल और करुणामय है। प्रथम दुख सुना न काऊ, और उन्होंने पहली बार यह दुख देखा था। प्रथम दुख सुना न काऊ, ठीक, जीवन में पहली बार उन्होंने ये दुख देखा था। उसके पहले तो उन्होंने दुख नाम की को सुना भी नहीं था। तदपि धर धीर समहि विचारी, और पूछी मधुर वचन महतारी। तो समय का विचार करके हृदय में धीरज धारण करने उन्होंने मीठे वचनों से कैकेयी से पूछा, माता कैकेयी से पूछा कि तदप मतलब तब धीर धारण, हृदय में धीरज धारण किया, समय विचारी और अनुकूल समय को पाकर पूछ मधुर, और पूछा मधुर वचनों से, कोमल वचनों से महतारी मतलब माता कैकेयी से। तब उन्होंने मधुर वचनों से ये बात पूछी। पूछा क्या कि मोहि कहु मातु तात दुख कारण, और करहि जतन जेहि होय निवार। पूछा कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण तो कहो, पिताजी मेरे किस इसका दुख क्यों इतना है, ये कारण तो कहो। मोहि कहु मात, मुझे माँ तुम मुझे बताओ, तात दुख कारण मतलब तात मतलब पिता, पिता के ये दुख का क्या कारण है। और करहि जतन जेहि होय निवारू, और जो इसका उपाय है वह उपाय मैं करूं, या वह उपाय करा जाए जो इनके दुख का कारण है, निवारण के लिए वह उपाय किया जाए जिसके कारण से इनका ये दुख दूर। सुनो राम सब कारण एहूँ, राजे ही तुम पर बहुत स्नेहूँ। तो कैकेयी ने कहा कि सुनो राम, कि राम सुनो, रुकिए मैडम, सुनो राम सब कारण एहूँ, सुनो राम सबका कारण तुम हो। और कारण ये है कि राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बस यही कारण है, और कारण कुछ नहीं। कि राजे ही तुम पर बहुत स्नेह, कि राजा तुम पर बहुत प्रेम करते हैं, बस कारण एक ये है। और देन कहो मोहि दुई वरदाना, और उन्होंने मुझे 2 वरदान देने की बात कही थी। मांगे जो कछ मोहि सुहाना, और मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। सौ सुन भयो भूप उर सोचू, जिसको सुनकर राजा के हृदय में बड़ा ही सोच हो गए। उर सोचू मतलब राजा बहुत सोच में पड़ गए। और छाड़ न सके तुम्हार संकोचू, और जो तुम्हारे प्रति जो प्रेम है जो है राजा छोड़ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे प्रति जो राजा का मोह है तो राजा उस चीज़ को छोड़ नहीं सके हैं। छोड़ ही न सकें तुम्हार संकोचो, और तुम्हारी जो उस स्थिति को संकोच कर देखकर जो है वो छोड़ नहीं सकते हैं। ये बात जो है कैकेयी ने राम से कही। बस आज यहीं तक।